चित और दिल की साफ सच्ची आध्यात्मिकता से भरपूर ऐसी आत्मा से आज आपकी मुलाकात हो रही। और इधर मैं देख रही हूँ हमारे नेविल भाई। नेविल भाई, आर यू हियर टुमारो? यस। तो नेविल भाई भी आए हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे नेविल भाई? जस्ट नेविल भाई जो 40 वर्षों से अधिक से बाबा के बच्चे हैं और लंदन से आए हुए हैं। तो अभी हम गोदावरी दीदी से क्लास सुनेंगे। हाँ, मेरठ कितना लकी है आशा बहन, मेरठ मुरादाबाद कितना लकी है। लकी हो? हाँ, इसमें और भी बैठा है, शादरा भी बैठा है और भी कुछ बैठे हैं। और भी बैठे हैं ना। सब लकी हो, जो इस भट्टी में आए हो सब लकी हो। क्योंकि देखो, आपको गोदावरी दीदी का क्लास, कल नेविल भाई का क्लास, फिर कोशिश करेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई का क्लास भी मिले। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, है ना? तो सबके क्लास आप सबको मिलेंगे, कितना अच्छा होगा। तो शक्तियों से भरपूर होके जाना। ओआरसी में आए हो ना, तो अभी परिवर्तन, विशेष परिवर्तन करके जाना। खास हर एक अपने मन में रखे हम क्या परिवर्तन करेंगे। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, खूब मौज करो। अच्छा, टीचर्स से निवेदन है कि भंडारे में थोड़ी माताओं की आवश्यकता है, लगभग 20 माताएं भेज देना। ओम शांति। आप सभी को वर्तमान समय जो 2024 में अपनी थीम बनी हुई आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा क्या स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना का जो लॉन्चिंग यहाँ हुआ, उसके लिए बहुत 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 आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दिल्ली तो नंबर 1 है ही है। हमको भी हुआ कि चलो इतना अच्छा कार्यक्रम है, और भाई साहब ने, हमारी आशा दीदी तो हमेशा याद करती रहती है। तो खास उस कार्यक्रम के लिए हम 3 बहनें यहाँ आई, क्योंकि वहाँ भी करना है। तो मुझे एक शौक़ है कि अच्छा अच्छा कार्यक्रम देखना चाहिए, ताकि नई नई प्रेरणाएँ मिलती रहती है। बाकी तो आप और हम सभी निमित्त है, करण करावनहार बाबा है, हम सभी निमित्त है, कराने वाला वही है। अगर वही कराता है सब कुछ ही, क्योंकि उनका ही कार्य है स्थापना का, पालना का, विनाश का। तो इसलिए बाबा ने सभी करवाया। लेकिन उसी दिन तो 27 तारीख को तो बड़ा ही मज़ा आया, अच्छा लगा बहुत ही, और काफ़ी प्रेरणाएँ भी मिली। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। ये आप सभी की कहेंगे कि मेहनत का फल, या कहेंगे कि योग बल की तपस्या की ये पावर दिखाई दे रही थी। और आज भी बाबा ने यही कहा कि बच्चे योग बल को बढ़ाओ। कितना बढ़ाओ? जो योग से योग की कशिश हो। देखो, लौकिक में भी अगर आप 2 दिन पहले बाबा की वाणी चली थी कि अगर माशूक और आशिक एक दो को याद करते हैं तो उनका कोई संबंध और कुछ नहीं होता है, लेकिन बस एक दिल की मोहब्बत हो जाती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपकी दिल अगर मेरे साथ लगी हुई होगी तो वो करंट मिलती रहेगी। और उस करंट से फ़ायदा सबसे बड़ा कौन सा होगा? करंट से फ़ायदा क्या है? माया दूर चली जाएगी, माया नज़दीक नहीं आएगी, कोशिश ही नहीं करेगी। और हम बच्चे यही चाहते हैं कि हम बाबा के ही होकर के रहें, एक के ही गुणगान करें, एक में ही रहे, और एकाग्रता से सदैव एक बाप को ही हम
याद करते रहें, यही हमारा ध्येय है। जब बाबा को हम याद करते, आज मुझे इतना अच्छा, जब से यहाँ आई हूँ तब से नहीं, यूँ भी मुझे सवेरे सवेरे उठती हूँ तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसे सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी भी उनकी ही पालना में हम पल रहे हैं, उनकी ही चाहना में हम चल रहे हैं। इतना अच्छा लगता है कि देखो ये किसको मिलेगा भगवान, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, नसीब की बात है। भगवान खुद हमें मिला, खुदा मिला, और क्या चाहिए। दुनिया के लोग तो उसको ढूंढते हैं, इधर उधर मंदिरों में चार धाम की यात्रा करते हैं, क्या क्या। वर्तमान समय तो अब देखो चारों ओर भीड़ लगी पड़ी रहती है। भगवान की कोई उनको याद तो है, लेकिन भगवान कौन है, कहाँ आया है, क्या कर रहा है, वो कुछ भी पता नहीं है किसी को भी। खाली बस जाना माना, जाना, आप जा रहे हो तो हम भी चल रहे हैं। यात्रा यात्राएं पर अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्या कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। भगवान कहाँ मिलता है। हम लोग को ब्राह्मण बच्चे कितने लकी है, कितने नसीब वाले हैं कि हमको कितनी खुशी हमारी अथाह होनी चाहिए। हमारे जैसा नसीबदार कोई नहीं है, भाग्यवान कोई नहीं है कोई? कोई नहीं है। ये नशा है, खुशी है हमको, स्वयं भगवान हमको मिला, वरना हम मुख से बोले भी नहीं, लेकिन बाबा ने जो कहा वो भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अनुभूति। जिस दिन से ब्रह्मा बाबा को देखा, उसी दिन ही हमको शिव, ब्रह्मा में श्री कृष्ण और शिव दिखाई दिया। उसी दिन से ही हमको लगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ है जरूर, कुछ अलौकिकता है। और कुछ जो हम चाहते थे, हमारी चाहना थी, वो चाहना हमारे यहाँ आने के बाद पूरी हुई ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। वो दिन, आज की घड़ी, एक दिन भी मुरली मिस नहीं, योग मिस नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन मुरली और कभी भी बाबा के माँ वाक्य मिस नहीं, बाबा की आज्ञा भी मिस नहीं। आज बाबा ने क्या कहा, साकार में भी हमने देखा कि साकार में बाबा जब भी कुछ भी उच्चारण करते थे मुख से, तो हम बाबा का एक एक शब्द हम जमीन पर जाने नहीं देते थे, जैसे एकदम हथेली में कहो या डायरी में नोट कर लेते थे। उस टाइम पे तो इतनी मुरलियाँ, इतना मोबाइल, ये सब कुछ था ही नहीं, कोई साइंस के इतने साधन भी नहीं थे। एक रिकॉर्ड बजता था ग्रामोफोन में, और हम लोग बस वही इंतज़ार में बैठे रहते थे बाबा की याद में। बाबा अभी आएंगे, कमरे से बाहर निकलेंगे, मुरली चलाएंगे। पहले मम्मा की धारणा की थोड़ी सी मुरली चलती थी, फिर से बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा के उच्चारण करते थे। तो ऐसा लगता था कि देखो ये कितना हमारा पुण्य है। बड़े भक्ति मार्ग में रामायण, भागवत, महाभारत कितने भी पढ़े होंगे शास्त्र, 18 वेद, 18 उपनिषद, सब कुछ पढ़ा, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति तो शक्ति है, प्रैक्टिकल अनुभूति होती है उसकी। तो जब ये वो अनुभूति किया तो ऑटोमेटिक बाहर का सोच छूट ही गया, आप ही छूट गया। कोई कहते हैं हमको देखो काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह, ईगो सभी छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, पर हम बच्चों को कोई तकलीफ हुई नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। आप ही बाबा की शक्ति जैसे बढ़ती गई, वैसे वो आप ही छूट गया सब कुछ। बाबा जो कहते हैं कि मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती है, तो बाबा के साथ हमारी ऐसी मोहब्बत हो गई जो बस एक बाबा ही दिखाई देता था और कुछ भी नहीं। और बाबा कहते थे बच्चे सवेरे सवेरे भी क्लास के बाद जब भी हम मिलते थे चैम्बर में, बाबा कहते खड़े क्या हो, सभी जाओ सेवा करो। बॉम्बे में तो कितने गार्डन है बड़े बड़े, सभी को संदेश दो। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगती थी। जो भी मिलता था ना, सामने हम जाते थे घर में अपने, तभी तो हम घर में रहते थे, सेंटर से घर में गए, जो मिला उसको हम यही बिंदास कह देते थे, भगवान आ चुका है, आपको पता है,
तो आप भाई वो पूछते थे भगवान कहाँ आया है तो हमको एक मौका मिल जाता था सेवा का और बड़ा आनंद आता था, इतनी आनंद, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो यह इंद्रियों से परे सुख अगर पूछना हो तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से पूछो। वो सुख है, वो इतना सुख है जिसमें दुख का नाम निशान ही नहीं है। और शांति भी हमें इतनी है, देखो शांति के कारण कितने हम चारों ओर एकदम माना प्रसिद्ध हो गए हैं। जहाँ जाओ वहाँ वाइट ड्रेस देखते हैं, वेद देखते हैं, अच्छा अच्छा वो शांति वाले हो ना, जाओ जाओ जाओ, सभी जगह छोड़ देते, टोल टैक्स भी नहीं लेते और हम कहीं भी जाते हैं सिर्फ उनको कुछ प्रसाद दे देते हैं, कहते नहीं नहीं आप जाओ आप जाओ, आपको छुट्टी है। फिर कहेंगे कि आपके ये विद्यालय में हमारी दादी को यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में कहीं पर भी कोई ना कोई तो व्यक्ति चलता ही है, तो वो लोग भी हमारे सभी जाते हैं, हमको भी आने का आपके पास। एक बार देखो क्या हुआ, थोड़ी सी बात मैं बताती हूँ आपको। रक्षाबंधन के टाइम पर हम वीआईपीस को राखी बांधने के लिए जा रहे थे। उन्होंने टाइम दिया था सुबह का, फिर मैं नहीं मिलूँगा, आना हो तो अब जल्दी से आना। हम जा रहे थे तो गए गए में ड्राइवर ने क्या किया, सिग्नल तोड़ के चला गया आगे, पुलिस ने पकड़ा जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो तुरंत ही मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकली। मैंने कहा क्या है ऐसा? बोले मैं ड्राइवर को ही, आपको कुछ नहीं, आप भले बैठो अंदर में, मैं ड्राइवर को मारूंगा अच्छी तरह से। मैंने कहा नहीं नहीं वो हमारा ही भाई है, भाई मारेंगे कैसे, किस लिए मारेंगे बोलो। फिर हमने बताया कि हम इसलिए वो साहब को राखी बांधने जा रहे हैं। तो फिर देखने लगा ऐसे सामने। मैंने कहा आपको हर जाना हो तो मैं आपको भी राखी बांधूं उनको भी राखी बांधी है। वो खर्ची लेने के बदले में और भी दे के गया तो बाबा ने वो कमाल कराता है, जहाँ भी सेवा में जाओ बाबा की कितनी, एक कदम हमारा 1000 कदम बाबा हमको सहयोग देता ही देता है। हम कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा ये आवे तो फिर हम जाए, बाबा हमको कुछ साथ देवे तो हम भी सहयोग देवे, नहीं। आप आगे बढ़ते जाओ, बाबा हमारे साथ है ही है। बाबा कहते अभी तो मुझे कंबाइंड रूप में देखो, ऐसा क्यों सोचते हम तो अकेले हो गए, कोई है नहीं, क्या करें, मज़ा नहीं आता है। आजकल ये शब्द भी बहुत सुनते हैं सभी जगह से, मज़ा नहीं आता है, बहुत बोरिंग होते हैं, क्या करेंगे, फिर मोबाइल उठाएंगे, घड़ी घड़ी मोबाइल, घड़ी घड़ी मोबाइल। बाबा के समय पे तो मोबाइल या ऐसे कोई चीज़ थी ही नहीं। और अभी तक भी मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे मोबाइल देखना आता ही नहीं है मुझे कोई देखता है तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्या सारा दिन जब भी देखो तो ऐसा 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 चलता ही रहता है। पर ये सभी ऑटोमेटिक छूट जाता है। भगवान मिला तो भगवान से हमको इतने क्या नहीं प्राप्ति हुई है, ब्राह्मणों के खजाने में सब कुछ मिला, और क्या चाहिए। देखो अभी 2019 में जब कोविड आया तो कितनी तकलीफें थी, पर हम ब्राह्मण बच्चों को कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ ही आप ही मिल जाता था। और सामने से सभी पूछते थे कि आपको कुछ चाहिए, हम लेके आवे, आप नीचे नहीं जाना, आप बाहर मत जाना, हम लोग ही सब कुछ लेके आते करके सब कुछ ही भंडारा भरपूर बाबा ही कर रहा था। तो ये क्या है कि हमने तो खाली ये खाने पीने की बात नहीं है या रहने करने की बात नहीं है, लेकिन एक अनुभूति बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान के साथ का अनुभव। और बाबा ने एक वाणी में भी कहा था कि एंड तक वही आत्माएं टिकेगी कि जिसका दिल का अनुभव होगा भगवान के साथ का। वो कितनी भी माया आएगी, माया की छाया आएगी, कुछ भी होगा, लेकिन वो कभी मोमबत्ती की तरह पिघलेगी नहीं आत्मा, कोई भी बात में आएगी नहीं। अभी भी देखो तो दुनिया में हलचल कोई कम नहीं है, बहुत हलचल, हर पार्टियों में, हर क्षेत्र में बहुत हलचल है। हम निर्विघ्न है, हमको कोई प्रकार का विघ्न हाथ लगा ही नहीं सकता है।
हम बाबा के बच्चे हैं, हमको तुरंत ही बाबा सामने दिखाई देता है। कोई संकल्प करो पॉजिटिव बाबा के कार्य के लिए, तो अभी भी जैसे बाबा हमारे सामने ही खड़ा है। बच्चे बोलो, सामने से बाबा कहते हैं आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। तभी तो ऐसा लगता है दिल को कि नहीं नहीं बाबा हम ही सर्वेंट है, हम आप हमको जो बताओगे वो हम करेंगे। हमारा जन्म ही हुआ है बाबा के कार्य के लिए। तो ब्रह्मा बाबा का मैं बता रही थी कि देखो पहली बार ही ब्रह्मा बाबा मिले हमको। पांडव भवन गए थे, मधुबन गए थे, बाबा आए थे बॉम्बे में उस टाइम पर। तो जब बाबा आए थे तो बाबा ने सामने से देख करके कह दिया जन्म पत्री, ये बच्ची बहुत सेवा करेगी, ये बच्ची बहुत केंद्र। और ये बात सही है कि बाबा का वरदान मिला तो फलीभूत होता ही होता है। तो बाबा ने सचमुच ही बहुत कुछ हर बात में। अभी भी मैं बॉम्बे जैसे शहर में एक इतना टुकड़ा ज़मीन का मिलना बड़ा मुश्किल है, परंतु कम से कम ज़्यादा तो नहीं है सेंटर, तो भी 33 है और 100 के करीब बहनें हैं। वो भी सभी बाबा की मदद से मुलुंड से निकली हुई बहनें हैं सभी ऑटोमेटिक। पहले जो भी आती थी उनको एक एक महीने तक इनको हम तपस्या, योग बल, ज्ञान बल, धारणा बल, सेवा बल सभी सिखाते थे। फिर जो जो जिस केंद्र के लायक होती थी उसको दो दो को वहाँ हम भेज देती थी। ऐसा करते 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 बाबा का कार्य बढ़ रहा है। अभी तो आप ही बहनें कितनी आती रहती है, माताएं क्या, कन्याएं क्या, कई कई तो भाई भी आते हैं कि हमको सरेंडर कर दो। माताएं भी आती है, कोई कोई बेचारी एजेड होती है, इतना बोलने में तकलीफ होती है, तो कहते हैं मुझे सिलेंडर कब बनाएंगे अब कहती है मुझे अब सिलेंडर कभी बनाएंगे। मैं कहा सिलेंडर तो मैं बनाने वाली हूँ ही नहीं किसी को भी, परंतु आप आओ भगवान के घर में, आते 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 आप सरेंडर हो जाएंगी। वरना बहुत मज़ा आता है इस ज्ञान में, तो कितना मज़ा है। बाबा कहते हैं सभी वही गंभीर बातें हैं ये सभी, परंतु ज्ञान को हजम करना है, ज्ञान खाली सुन करके रख नहीं देना है। मम्मा कहती थी गाय कैसे गाय को घास देते हैं तो कैसे उगारती है ना, वैसे मुरली तो सुन लिया, फिर आज बाबा ने क्या कहा वो सारा दिन वही चलता रहे। उगारो, उसको हजम करेंगे तभी तो कुछ धारणा मूर्त बनेंगे ना। और हम लोगों को तो धारणा मूर्त बन करके दिखाने का है। अभी भी एक अव्यक्त वाणी रविवार को चली तो बाबा ने क्या कहा कि अभी समय है कि आपके चाल और चलन चेहरे द्वारा फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। हम बच्चों में से ही फरिश्ता स्वरूप बनेंगे, क्योंकि हमारी एक चीज तो यही है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता है। तो स्टेज यहाँ इस स्टेज तक तो पहुँचना चाहिए फरिश्ता। कोई भी हमको देखे, हमने देखा मम्मा क्या बाबा क्या सभी कर्मणा सेवाएं भी करते थे, परंतु बाबा मम्मा तुरंत ही क्लास पूरी हुई और अपनी सेवा में लग जाते थे। तो वरिष्ठ भाई सभी थे उस टाइम पर, रमेश भाई थे, निर्भय भाई थे, सभी भाई खड़े रहते थे। बाबा कहते खड़े क्या हो, साओ जाओ गार्डन में सेवा करो। और हम लोगों को कहते थे कि आप भी जाओ सेवा करो। तो एक जैसे संस्कार बन गए कि जब तक किसी को, एक व्यक्ति को परिचय नहीं दिया है तब तक चैन नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। सारे दिन में किसी न किसी को तो बाबा का संदेश देना ही देना है हमको। कभी कभी तो वे संकल्प भी कर लेते थे कि जब तक 5 व्यक्तियों को या 10 व्यक्तियों को बाबा का संदेश नहीं दिया है तब तक हमको नाश्ता या भोजन नहीं करना है। हमको एक बार जानकी दादी ने कहा कि इधर आओ। मैं गई तो मैं सोचा दादियों के पास जाना, थोड़ा अंदर में होता है कुछ जो कुछ गलती हुई होगी तो कुछ दादियाँ बताएगी, परंतु दादी के पास गई और बैठी इधर, बैठी दादी के सामने। तो कहा कि सभी अच्छे मोटे हैं, तू ऐसे पतली पतली क्यों लग रही हो तभी मैंने कहा कि मैंने दादी संकल्प किया है
कि जब तक मैं इस यज्ञ में 2 रोटी की सेवा नहीं करूं, तब तक 1.5 रोटी खाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। तभी फिर दादी ने उठा करके हमको गले लगाया, बोले मिठड़ी सुठड़ी तू तो सेवा करती ही हो ना। दादियों की तो भाषा भी कितनी अच्छी थी। जाते थे तो कभी भी नाम से नहीं बुलाते थे, लेकिन कहते थे आई शहजादी तू आ गई। तो वहाँ से नशा चढ़ना शुरू हो जाता था। अरे हम तो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं कि सत्युग आएगा आएगा आएगा, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। सत्युग हमको ही लाना होगा। देखो बाबा ने अभी की एक वाणी में क्या कहा था कि अभी दुनिया के चारों ही पिलर तमो प्रधान हो चुके हैं। वो बात राइट है कि जहाँ देखो वहाँ ब्राह्मणों में पहले कभी गुस्सा नहीं आता था, आजकल ब्राह्मणों को भी गुस्सा आने लगा है, क्रोध आने लगा है, लोभ आने लगा है, मोह आने लगा है, और ईगो तो खड़ा है ही है। और ये नहीं होना चाहिए। हम बच्चों में तो अभी विकार लेस होना चाहिए। विकार युक्त हमारा लाइफ नहीं हो, विकार रही तो विकार सहित नहीं हो। इतना हमें पुरुषार्थ क्या करना है, बाबा को याद करो। तो बाबा ने आज भी जैसे बताया कि याद से याद मिलती है जब याद ऐसी परिपक्व होती है। हम लोगों की हैबिट है कि जब तक बाबा हमको दिखाई नहीं देगा, कुछ 2 शब्द नहीं सुनाएगा, तब तक हम वापस नहीं आते थे। बाबा कुछ कहो फिर हम जाएंगे नीचे, वरना एक नेचुरल हो गई थी, नेचर हो गई थी कि बाबा कुछ कहेगा उसके बाद ही हम नीचे आएंगे। कहने का भाव कि बाबा हमारे इतने समीप है, हम बच्चों को संपूर्ण समान बना रहे हैं, फिर हमें बनने में क्या हर्ज है। देखो हमारी क्लास तो होती है 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा 1.5 घंटा, बाद में हमारा बाकी का 23 घंटा 22.5 घंटा सभी जाता कहाँ है। चार्ट देखो, चार्ट नोट करो, बाबा कहते हैं बाकी का समय कहाँ जाता है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि आप जितना टाइम याद रखते हो ना, उतना ही परसेंटेज आपकी याद ऊपर में पहुंचती है, बाकी का परसेंटेज आपकी सभी नीचे रही, माना माया के अधीनता में रही। पर आप करते हो, काम काज भी करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, लेकिन ये तो अंदर में कुछ तो होगा ही। अंदर मेरा नाम हो, मान हो, शान हो, मुझे सभी आगे रखे, वरना कई प्रकार की हलचल है मन में, कई प्रकार की आती है। तो बाबा का बनने के बाद ये सभी हलचल आप ही ख़त्म हो जाती है, होनी भी चाहिए। जब तक ये हलचल ख़त्म नहीं हुई है ना, तब तक वृत्ति अचल नहीं होगी, अडोल नहीं होगी। और अभी समय है एकाग्र चित्त से एकदम बैठ करके एकांत में बाबा को याद करना। हम लोगों की ये प्रैक्टिस थी। एक बार की बात है, याद आता है मुझे, लास्ट सुनाती हूँ फिर बंद करती हूँ, टाइम हो चुका है। मैं बॉम्बे में जब रहती थी तभी दादी ने, क्योंकि 2 दादियाँ थी, पुष्पंता दादी, आत्मन दादी और ब्रिजेंद्रा दादी, तो दादी ने सोमवार भट्ठी का दिन रखती थी, तो भट्ठी थी उसी दिन। तो कहा होगा क्लास के बाद के सभी को 9 से लेकर के शाम को 7 बजे तक एक एक व्यक्ति को आने का है, परंतु ड्रामा अनुसार हम गई वहाँ, हम लोग 10 बजे 11 बजे तक पहुँच जाते थे। हमने भी नाम दिया था अपना 1 घंटे का। तो मैं गई वहाँ सेंटर पर, कोई बैठा नहीं था संदल पर, दादी बैठी थी, मैं जाकर के बैठी आगे। तो दादी उठी अपना, क्योंकि कुछ न कुछ नेचुरल है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में हैं, मनसा वाचा कर्मणा सेवाएँ तो रहती है। पर हमारी, हम थोड़ा लेट आए तो हमको पहली बारी जब बाबा मिले तो आंखों में इतना आंसू टपकने लगा, वो ऐसा होने लगा, बाबा की बच्ची क्या है, बाबा आपने इधर लेट क्यों बुलाया हमको।
बाबा का ड्रामा बाबा तो ड्रामा कहते थे, एकदम ही निश्चिंत कर देते। बाबा का ड्रामा बोलना और सारा सृष्टि चक्र सामने आ जाना। तो हम जब गई तो कोई था नहीं, फिर 9 बजे 10 बजे मैं गई तो बैठ गई योग में। 10 से 11 बैठी, 11 से 12 बैठी, 12 से 1 बैठी। दादी ने कहा कोई आवे तो तुम बोले उठ जाना, भले जाना घर। घर के कुछ बंधन नहीं थे, लेकिन घर में ऐसा बड़ा आसामी घर होने के कारण कहते थे नहीं जल्दी घर में आ जाओ, जल्दी घर में आ जाओ। तो ऐसा होता था। लेकिन 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, ड्रामानुसार हमारा लक होगा। कोई आया ही नहीं उसी दिन योग करने के लिए। और शाम को 6 बजे तक मैं बैठे, तभी 6 बजे दादी आई। आई अभी तक तुम बैठी हो आकर के बाकी पहनी, मना इतना प्यार किया, मुझे लगा जैसे बाबा ही आ गए। और फिर बोला कि तू ही बैठी हो। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था कि इतना घंटा मुझे बैठा बाबा के साथ रूढ़ियान करने का। बाबा के साथ मैं तो बातें ही कर रही थी, बातें ही कर रही थी। और ये भी बात राइट है कि हम लौकिक में कहाँ किसी कोई आत्माओं से कहाँ बातें करें। तभी तो बाबा कहते हैं कि मैं आप आत्माओं से बोल रहा हूँ, देहधारी से नहीं। मैं आपको कुछ बताता हूँ, आत्माओं से बात कर रहा हूँ। तभी लगता है कि ये सारा ज्ञान जो है ना हमारी आत्मा के लिए है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। बाबा कहते हैं आप इसका याद करो कि अनादि में क्या थे, आदि में क्या, मध्य में क्या, अंत में क्या। वर्तमान समय आपकी लाइफ देखो क्या है। अभी ये लाइफ तो अभी कलयुग के अंत की चल रही है। अभी कलयुग के अंत में हमको कोई किसी को पता नहीं है भगवान कहाँ है क्या है। वो तो किसी को ही भगवान कह देते हैं, जो मिला उसको, तू भी भगवान मैं भी भगवान, आत्मा सो परमात्मा। और तो हमें उन बातों में नहीं जाना है, हमें तो एक बाप को ही याद करना है। और ये हकीकत है कि भगवान आ चुका है, ब्रह्मा के तन के द्वारा कार्य करवा रहा है। मैं तो हर सतगुरुवार को बाबा के पास जाती हूँ, तभी पूछ के आती हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्ची अभी समय बहुत ही कम है, तो गफलत करने का टाइम नहीं है। बाबा ने 100 साल दिया था। अभी हम लोगों ने जो शिव जयंती मनाई, तो कौन सी शिव जयंती मनाई थी, कौन सा साल था? तब तक बाबा को कितने साल हो गए? 88। और 100 साल में बाकी कितने साल बचे? 12 साल 12 साल में क्या करेंगे? जो अभी अभी आत्माएं आ रही है वो क्या पुरुषार्थ करेगी और कैसे देवी देवता बनेगी, सोचो। तो इसलिए मम्मा कहती थी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसलिए अभी हमको पुरुषार्थ बड़ी तेज़ी से करना चाहिए। 7:30 बज गए हैं, आप लोगों का भी टाइम हो चुका है। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। हर्षा बहन, राज में 2 मिनट खाली परिचय तो करवा दो। आशा दीदी।